डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल यानी बहुपद बताने वाला हूँ। क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, पॉलिनोमियल बहुपद। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि वेरिएबल क्या होते हैं यानी चर क्या होते हैं। वेरिएबल चर, तो m वह संख्या जिसका मान बदलता हो, वह संख्या जिसका मान बदलता हो वो चर कहलाता है यानी वेरिएबल कहलाता है। जैसे m, n, p, q, r, t, x, y, z आदि, इन्हें हम वेरिएबल यानी चर कहते हैं। अगर कोई ये कहता है कि a से लेकर z तक सभी जो ABCD या लेटर्स हैं वो चर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिचुएशन पर या कंडीशन पर निर्भर करता है कि वहाँ पर वेरिएबल क्या होगा और कांस्टेंट क्या होगा। नेक्स्ट, अचर यानी कांस्टेंट, वह संख्या जिसका मान स्थिर हो या स्थिर रहता हो। जैसे 0, 1, 2, 3, A, B, C -3/2, 10 आदि। यानी यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी नंबर्स हैं 0 से लेकर अनंत तक, हम उनको कांस्टेंट कहते हैं या कह सकते हैं। लेकिन ये कहना सही नहीं है कि A से लेकर Z तक सभी वेरिएबल हैं, ये कहना सही नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, तो अब हम क्या बताएंगे। अगर हम यहाँ पर ये कह देंगे कि a से लेकर z तक सभी वेरिएबल हैं, तो फिर यहाँ पर क्या ये दोनों वेरिएबल होंगे? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर a जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पर a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। इसलिए हम a से लेकर z तक को वेरिएबल नहीं कह सकते हैं। तो ये नंबर्स यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल होगा और बाकी a, b, c कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट के बाद में बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहेंगे? चर, अचर यानी वेरिएबल, कांस्टेंट और बीजीय संक्रियाओं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये सब, इन सब को बीजीय संक्रियाएं कहा जाता है, से मिलकर बनता है। यानी जो बीजीय व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो चर, अचर और बीजीय संक्रियाओं से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है बहुपद, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का धनात्मक घातांक पूर्ण संख्या हो, बहुपद या पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 2x, 4x², 4, 0, 1, 2, यानी यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी नंबर्स जो बहुपद नहीं हैं वो कौन सी होंगी। इसके अलावा कुछ संख्याएं जैसे -x³ यानी x की पावर -3, x की पावर -5y, 3/x, 5/x+1, √x, √3 आदि बहुपद नहीं हैं। ये नंबर्स बहुपद नहीं हैं। यानी अगर वेरिएबल में पावर जो है माइनस की है तो भी वो बहुपद नहीं है इसमें भी। और अगर वेरिएबल कहीं हर में दिया गया है यानी फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ गया है तो वहाँ पर भी बहुपद नहीं होगा।
यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया है, अगर रूट लगा हुआ है तब भी वो बहुपद नहीं होगा। जैसे कि ये आदि बहुपद नहीं है। परंतु एक बहुपद में चर अचर या घात यानी पावर्स हो सकते हैं, यानी किसी बहुपद में वेरिएबल, कांस्टेंट और पावर हो सकती हैं। प्रकार यानी टाइप। फर्स्ट, अगर बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। यानी अगर किसी बहुपद में केवल एक पद हो, ओनली वन टर्म, तो उसे हम एक पदीय बहुपद यानी मोनोमियल कहते हैं। जैसे 3x 4x स्क्वायर, 3xy 5 3 4, ये केवल एक एक टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसलिए इसे हम एक पदीय या मोनोमियल कहते हैं। सेकेंड है, अगर बहुपद में दो पद हों यानी दो टर्म हों, टू टर्म हों, तो उसे द्विपद बहुपद यानी बाइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x + 3, 3x स्क्वायर - 4, x + y, x - 2, यहाँ पर टू टर्म हैं, इसलिए इसे बाइनोमियल कहा गया है। ये तो टर्म है, एक ये टर्म है, और इनको अलग कौन कर रहा है? ये प्लस या माइनस इन टर्म को यानी पदों को अलग करने का काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख दें x × y, तो ये कितने टर्म हैं? तब भी यहाँ पर एक ही टर्म होगा, क्योंकि प्लस और माइनस ही टर्म को अलग करता है, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन टर्म को अलग नहीं करता है। तो जहाँ पर प्लस माइनस होगा वहीं पर ये टर्म अलग होंगे। तो x यानी यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये टर्म अलग हैं, यानी इन सभी में जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं टर्म दो दो हैं, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, इसे बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड है, अगर बहुपद में तीन पद हों तो उसे त्रिपद यानी ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर + x + 1, यहाँ पर एक टर्म ये, एक ये टर्म है। x³ - 2x स्क्वायर + 2, तो एक ये टर्म हो जाएगा, यहाँ तक एक ये टर्म हो जाएगा। x + 2y + 3, एक ये टर्म और एक ये टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तीन तीन टर्म हैं, सभी में प्लस हो या माइनस हो, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड टर्म को अलग नहीं करते हैं, बस प्लस माइनस ही अलग करते हैं। तो इसे ट्राइनोमियल यानी त्रिपद कहते हैं, त्रिपदीय कहते हैं। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? यानी बहुपद की घात, किसी पद यानी टर्म, किसी पद में चर की जो उच्चतम या अधिकतम घात होती है पूरे पद में, उसे बहुपद की घात कहा जाता है। जैसे x² + 2x + x³ + x⁴। तो यहाँ पर ये एक ही पद है पूरा, और इस पूरे टर्म में हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पर 4 है। इसलिए यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ पर 4 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर इस पूरे टर्म में क्या है? 4 है। फिर है रैखिक बहुपद, लाइनियर पॉलिनोमियल, जब चर की घात 1 हो। जब चर की घात 1 होगी तब हम उसे लाइनियर पॉलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 2, यहाँ पर एक ही पावर है, 4x
एक ही पावर है यानी एक ही घात है, 5x एक ही घात यहाँ पर भी है, तो हम इसे रैखिक बहुपद या लाइनियर पॉलिनोमियल कहेंगे जब चर की घात एक हो। फिर है द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब चर की घात 2 हो। जब चर की घात यानी वेरिएबल की पावर 2 हो तब उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x², तो यहाँ पर जो पावर है वो अधिकतम पावर जो है वो 2 है। 4x² प्लस 2x प्लस 2 में जो पावर है वो 2 है, यानी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए, तब हम उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद यानी त्रिघात बहुपद क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल जब चर की घात यानी पावर, जब वेरिएबल की पावर 3 हो, जब वेरिएबल की पावर 3 हो तब उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, इसलिए हम इसे त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट, अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? अचर बहुपद जिस बहुपद में सिर्फ अचर दिया हो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी जब कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी पावर 0 होती है, यानी घात 0 हो, 0 हो, तो उसे हम अचर बहुपद कहेंगे। जैसे 2, 3, -5, -7 etc। शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जब बहुपद का मान 0 हो। जैसे 0x², 0x³, 0x, यानी अगर हम यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा, इसलिए इसे जीरो बहुपद यानी शून्य बहुपद कहते हैं, यानी जीरो पॉलिनोमियल इसे कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।